मोदी से बगावत करके 300 नेताओं ने इस्तीफा दिया। मोदी से बगावत करके 300 नेताओं ने इस्तीफा दिया। आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया बीजेपी पर। इस पर जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का मामला अब वह केंद्र तक चुनौती बन गया है। इसे इस तरह से नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने कहा कि मोदी से बगावत करके 300 प्लस नेताओं ने इस्तीफा दिया। आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया क्या भाजपा पर? कंट्रोल हो गया, तब तो इनकी कुर्सी जाने वाली है प्रधानमंत्री की। इसे समझते हैं। अब बीजेपी में गृह युद्ध शुरू हुआ है, आपस का टकराव बढ़ने लगा। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक अंदर क्या चल रहा है? आज यह दतिया में नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के कारण और बंटी का बिहार में टिकट मिलकर नामांकन वापस ले लेने के कारण सारा पोल खुल गया है। फिर ध्यान से सुनिए आप, फिर ध्यान से आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि अब बीजेपी के गृह युद्ध शुरू जो हुआ है, आपस का यह टकराव है, इसमें बाहर वाले का कोई लेना देना नहीं है, आपस का टकराव है। जब आपस का टकराव है यह, तो यह बढ़ने लगा है। अब बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर मंत्रालय में मैंने कई दिन से यह कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में आप दर्शकों को बता रहा हूं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, यह सब मोदी और शाह को अब रोक देना चाहते हैं। और यह सब के सब आरएसएस के। किसके? आरएसएस के, भाजपा के नहीं। यह सब राजनाथ सिंह और जिस तरह से नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, यह 136 वाले में है, 136 वाले में, 240 सांसद है ना, 136 वाले में, 104 104 अलग है, जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, वो मोदी के साथ है। अब ध्यान से समझिएगा इसे। अब ऐसे में जब बीजेपी में गृह युद्ध, आपस का टकराव बढ़ने लगा है, तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने और बिहार में बंटी ने, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और बंटी का नामांकन वापस हो गया। बंटी पर भी गंभीर आरोप है और नरोत्तम मिश्रा पर भी लग गया, इनके पति भी था, इनका टिकट कट गया। अब नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के खासम खास में से हैं। अब टिकट न मिलने से 300 प्लस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। तो मोदी से बगावत करके ही तो इस्तीफा दिया है। क्या कहा है नरोत्तम मिश्रा ने? यह कहा है कि देख लूंगा, वापस आऊंगा मैं। यह चुनौती किसे है? क्या यह चुनौती अमित शाह को है? क्योंकि अमित शाह के बहुत खास है, तो अमित शाह को चुनौती दिया कि क्या नाम है कि आपके साथ रह करके भी अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप किस काम के, आपको देख लूंगा। क्या उनके कहने का यह मतलब है? या फिर वह मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि देख लूंगा, आपकी चाटुकारिता में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसके बाद भी हमारा टिकट कट गया, मैं आपको देख लूंगा। क्या यह चुनौती है? क्या आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं कि मैं फिर वापस आऊंगा और देख लूंगा, मेरा टिकट क्यों काट दिया? क्या आरएसएस को चुनौती है? यह चुनौती किसे है? इन्हीं तीन में किसी एक को चुनौती दी होगी, यह तो निश्चित है। अमित शाह के खासम खास, इसका मतलब मोदी के भी खास है। मोदी की चाटुकारिता में कोई कमी नहीं थी, लंबे टीके से लेकर के क्या नाम की गाली गलौज तक हर चीज चल रहा था इनका, सेम वैसे मोदी के पसंद का। अमित शाह के लिए कुछ भी करेगा, यह वाला हुनर चल रहा था। तो अमित शाह इनको टिकट नहीं दिला पाए, या आरएसएस ने अब कंट्रोल कर दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति को मिला वह आरएसएस का। बिहार में भी यही हुआ बंटी के साथ। बंटी की सीडी, बंटी के कुछ तत्व प्रशांत किशोर के हाथ लग गए थे, हार निश्चित होती, और अब भी हार निश्चित है।
भाजपा प्रत्याशी का, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस बीच 300 नेताओं के साथ सामूहिक इस्तीफा, यानी कि मोदी से बगावत करके ही इस्तीफा दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में आरएसएस राम मंदिर से यह मुद्दा नहीं उठा है, यह मुद्दा उठा कर्नाटक से। ध्यान रखिएगा, यह कब से शुरू हुआ है, अब मैं आपको याद दिला रहा हूं। यह सारी चीजें कर्नाटक से उठी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के होम मिनिस्ट्री से गृह मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा जब आरएसएस को लेटर लिखा गया कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए और अपने आप पूरी कितने स्टाफ है आपके पास, आप डिटेल दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस, तो आप अपनी लाइसेंस दिखाइए। और लाइसेंस नहीं है अगर आपके पास तो कोई बात नहीं, लाइसेंस बनवा लीजिए, हम बना करके देंगे आपको, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जो प्रक्रिया लाइसेंस के, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आपको लाइसेंस बना करके देंगे। और आरएसएस का हेडक्वार्टर 2 जगह है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, नागपुर और कर्नाटक, 2 जगहों में उसका हेडक्वार्टर है। 2 आरएसएस के संचालक और सह संचालक, मोहन भागवत बैठते हैं कहां, नागपुर में, और उनके नीचे वाले बैठते हैं कर्नाटक में। अब ऐसे में आरएसएस फंस गया, क्योंकि मोदी ने ही कहा था 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से, डाक टिकट भी जारी किया था। तो अब यहां पर फंसने के बाद में उन्होंने शिकंजे में फंस लिए। जो चर्चा चली आरएसएस का, ध्यान से समझिए इसे आप, तो जो चर्चा चली वह चर्चा जो आरएसएस का राज आज के युग के लोगों को नहीं पता था, आज की पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को, उससे भी वह राज पता चल गया जब उस पर डिबेट होना शुरू हो गया कि आरएसएस का आजादी में कोई हाथ नहीं था। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो आरएसएस वाले अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनसे पेंशन लिया करते थे, पैसे लिया करते थे, और अपने ही लोगों का राज उन अंग्रेजों तक बताते थे, पहुंचाते थे। आजादी के बाद में 52 सालों तक अपने देश का झंडा स्वीकार इन लोगों ने नहीं किया, संविधान को यह नहीं मान रहे थे, यह सारी चीजें पता चली तो उसके देशभक्ति पे सवाल उठा और लोगों के जहन में यह बात बैठ गई, यानी कि असलियत खुल करके आ गई। राम मंदिर के अंदर जो दान की चोरी हो गई तो पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री और आरएसएस के हाथ में है, कमेटी नरेंद्र मोदी के हाथ में है, तो इन्होंने आरएसएस वालों को क्यों बैठाया? अब आरएसएस और भाजपा के पास ही वो पैसे गए हैं, चंपत राय के खेत में नहीं गए हैं, गोपाल राव के खेत में नहीं गए हैं, खेत में नहीं, अनिल मिश्रा के खेत में नहीं गए, इन्हीं लोगों के पास आए। वह तो छोटे छोटे चोर, बड़का मगरमच्छ दिल्ली में बैठा है कि नागपुर में बैठा है कि कर्नाटक में बैठा है, गया तो है। एसआईटी इसकी जांच नहीं की, इसमें ईडी को तुरंत एक्शन में आना चाहिए था, सीबीआई को एक्शन में आना चाहिए था। किसके पास है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है, और सीबीआई गृह मंत्री के पास है। कहां जांच हुई? नाम आया? क्योंकि खुद ही है तो नाम की कैसे आए, कि जांच कैसे दे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। पीआईएल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अब सुनवाई होगा। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किसने किया? इस्तीफे में क्या लिखा, इसका उजागर नहीं हुआ, यानी कि पारदर्शित नहीं रहा, और आरएसएस उसमें से निकलने में कामयाब हो गया, मोदी को फंस गए। जबकि दोनों हैं उसमें, लेकिन मोदी फंस गए। उसके बावजूद भी कमेटी भंग नहीं किया, सवाल खड़े हो गए। अब ऐसे में अचानक
आरएसएस तो 17 सितंबर को 75 साल पूरा होने के बाद ही मोदी को हटाना चाहता था, लेकिन नहीं हटे, तानाशाहियां दिखाने लगे। ऐसे में जब सर्वे आया सी वोटर का और भारतीय जनता पार्टी, मोदी और एनडीए गठबंधन के वोटर्स जो थे 86.8% वोटर जब इनके खिलाफ हो गए तो आरएसएस को मौका मिल गया कि अब मौका है, हथौड़ा चला दो। उसने शिकंजा कस दिया, कंट्रोल पार्टी पर बना लिया, और बना लिया तो नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कट गया और बंटी का नामांकन भी वापस हो गया, और मोदी और शाह का कंट्रोल भी पूरी तरह से हो गया। 300 नेताओं का इस्तीफा एक साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह मोदी से बगावत है, बगावत करके इस्तीफा दिया है इन लोगों ने, और कहा है कि देख लूंगा। यह बात कहना कि देख लूंगा, किसे देख लूंगा इसका नाम नहीं बताया कि किसे देख लूंगा, लेकिन इस्तीफा दिया और कहा कि देख लूंगा। यह बगावत है मोदी से, और इन लोगों का टिकट कटना, इसका मतलब आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया है बीजेपी के ऊपर, इसलिए अमित शाह के खास का भी टिकट कट गया। अब